सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लाए हैं संधि। संधि में हम पहले पढ़ चुके हैं संधि के भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। आज हम पढ़ रहे हैं नंबर 4 यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणची, यानी ई का य। सूत्र में इसकी परिभाषा छिपी है। ई का क्या बनता है? य। वो कौन सी संधि होती है? यण संधि। अब देखिए, ई, उ, री, र वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वर वर्णः भवति चेत् ई, उ, री, र इत्येषां स्थाने क्रमशः य, व, र, ल आदेशः भवति। अर्थात ई के साथ में अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उनके मिलने पर उसके स्थान पर हो जाता है य। उ और उ के स्थान पर कोई भिन्न स्वर आता है तो बन जाता है व। री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो बन जाता है उसके स्थान पर र। और र के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो बनता है ल। तो इसको हमें याद रखना है। उदाहरण देखिए, ई के बाद में भिन्न स्वर आया है अ, तो ई और अ ये बन जाएंगे य, यानी कि असमान स्वर है इसमें ई के साथ में, तो उसका क्या बन जाएगा? य। इति प्लस उक्त्वा। ई के बाद में भिन्न स्वर है उ, तो ई का क्या बन रहा है यहाँ पर? य। तो देखिए, ई, यहाँ जो ई छोटी ई की मात्रा लगी है उसका बन गया य। त से ई हटा, आधा त और उ की मात्रा नीचे, फिर उसके बाद में आधा क, आधा त और वा। इस तरीके से हमारा पद बन गया इत्युक्त्वा। ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल सरल है, समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। नंबर 2 उदाहरण देखिए, अस्तु प्लस अकर्मणि। यहाँ पर उ आया है और उ के बाद में अभिन्न स्वर आया है, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि उ के स्थान पर क्या हो जाता है? व। तो उ की जगह बनेगा व और त तो बन गया अत्व कर्मणि। उसी प्रकार से सु प्लस आगतम। उ के बाद में आ भिन्न स्वर है तो उ का बन जाएगा व। तो जब मात्रा हट गई तो स रह गया आधा, तो हो जाएगा आधा स। उ का बना व और व पे ये आ लगा, फिर पीछे गतम, तो बन गया हमारा पद स्वागतम। उसके बाद में नंबर 4 उदाहरण देखिए, री प्लस असमान स्वर, उसका बन जाता है र। मात्र री आया है, उसके बाद असमान स्वर आया है आ, तो ये पद है हमारा मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, क्योंकि री का क्या बन रहा है? असमान स्वर जो आया है री, उसका क्या बन रहा है? र। और र के साथ में त जुड़ रहा है, तो त और र दोनों ही संयुक्त व्यंजन है। दोनों से मिलाकर के बनता है संयुक्त व्यंजन। वो क्या है? त्र। त और र से मिलकर के जो संयुक्त व्यंजन बना वो है त्र, और त्र के साथ में आ की मात्रा लग गई तो बन गया त्रा।
तो हमारा पद बन गया मात्राज्ञा। उसके बाद में नंबर 5 उदाहरण है र प्लस आकृति। र, जब र आ रहा है तो क्या बनेगा ल, तो ल के साथ में आ जुड़ा तो बन गया ला, तो हमारा पद बन गया लाकृतिः। अब है नंबर 5 अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायवः। उदाहरण में ही इसकी परिभाषा छिपी है, ध्यान से इसको पढ़ना। एचो अयवायवः यानी कि ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका ऐ आय औ आव हो जाता है। देखिए अ ए आई ओ औ वेति वर्णस्य पश्चात कोऽपि स्वरवर्णः आगच्छति चेत् तत्स्थाने क्रमशः ऐ आय औ आव वा आदेशः भवति। ए के बाद में अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो उसके स्थान पर बन जाता है आय। आई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो उसके स्थान पर बन जाता है आय। ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो उसके स्थान पर बन जाता है औ, और औ के बाद भिन्न स्वर हो तो उसके स्थान पर हो जाता है आव। बहुत आसान है, इसको याद रखना। नंबर 1 उदाहरण देखिए इसका, ए प्लस अ। ए के बाद में भिन्न स्वर आया है तो ए का क्या बनेगा आय। शे प्लस अनम, हमने पढ़ा था, क्या बन रहा है यहाँ पर ए का आय, तो बन जाएगा जो ए की मात्रा लगी है इसमें, इसकी जगह यह हो जाएगा और ऐश है के साथ में जुड़ जाएगा तो बन गया हमारा श और न म, तो शयनम। दूसरा उदाहरण देखिए, ओ के साथ में ए जुड़ा तो बन गया औ। भो प्लस अनम, यहाँ पर ओ और उसके बाद में भिन्न स्वर है ए, तो क्या बनेगा ओ की जगह व, तो ओ हटा यहाँ से तो सिर्फ रहा भ, है ना, और फिर अ इसके साथ में जुड़ गया, फिर जो वह बना उसके साथ में ये ए जुड़ करके बन गया व, पीछे नम, पद बन गया हमारा भवनम। आ रहा है समझ में। अब उसके बाद में देखिए तीसरा उदाहरण, आई प्लस अ, इसका बनता है आय, तो नई प्लस अकह। देखिए ध्यान से, इसमें आई है न के ऊपर, तो आई की जगह बन जाएगा आय, तो न इसके साथ में जुड़ा आ तो बन गया ना, फिर य और उसके साथ में जुड़ा अ तो बन गया य और कह, तो पद हमारा बन गया नायकः। नंबर 4 औ प्लस ई, औ के बाद में भिन्न स्वर आया है, इसका बन रहा है आव, तो नौ प्लस इकह। औ के स्थान पर क्या बन रहा है यहाँ पर आव, तो न के साथ में आ जुड़ा तो बन गया ना, और वह है इसके साथ में ये छोटी ई जुड़ा तो बन गया वी और कह, पद हमारा बन गया 9 प्लस इकह से नाविकः। है ना आसान। अब है नंबर 6 पूर्व रूप संधि। एट पदांता दति, यानी कि यहाँ पर जो ए होता है
वो उन्हीं स्वरों में मिल जाता है और अवग्रह चिन्ह बन जाता है। यदि किसी पद के अंत में ए अथवा ओ हो और उसके बाद में ए आ जाए तो वह ए अपने पूर्व वर्ण ए अथवा ओ का ही रूप हो जाता है। अर्थात ए जो है वो पूर्व पद में उसमें लोप हो जाता है और वहाँ पर उसके स्थान पर ए का क्या बन जाता है? अवग्रह चिन्ह। क्या बन जाता है? अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह ये इस तरीके से लिखा जाता है एस की तरह। उदाहरण देखिए, विषये प्लस अपि। यहाँ ए आया है और ए के बाद में अ आया है तो ए का लोप हो जाएगा और ए के स्थान पर ये अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। तो पद हमारा बन गया विषये अपि। दूसरा उदाहरण देखिए, भारत देशो प्लस अस्ति। इसमें भी ओ आया है और ओ के बाद में अ है तो ए अवग्रह चिन्ह में बदलेगा तो पद बन जाएगा भारत देशो अस्ति। नंबर 3 देखिए, नगरो प्लस अयम। ओ और ओ के बाद में भिन्न स्वर ए तो ए का अवग्रह चिन्ह बना और पद हमारा बन गया नगरो अयम। नंबर 7 है पररूप संधि। अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ स्वर होने पर पूर्व अर्थात उपसर्ग जो पहले आए हैं पूर्व यानी पहले उपसर्ग में आए हुए ए का लोप होकर के ए ओ हो जाते हैं। ध्यान से देखना एक बार फिर से। पररूप संधि में क्या होता है? अकारांत जो उपसर्ग होता है उसके बाद में अगर ए या ओ वर्ण स्वर आता है तो उपसर्ग में आए हुए ए का लोप हो जाता है और वो ए ओ हुई हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, अ प्लस ए बनेगा ए, यानी ए उपसर्ग है, ए आया है स्वर और ए जो है वो इसी में मिल कर के बन रहा है ए। तो प्र में ए है उसके बाद में इक्षणम तो ए, तो जो ए है वो ए के साथ ही मिल जाएगा तो ए की मात्रा लग जाएगी प्रे पे और पद हमारा बन जाएगा प्रेक्षणम। नंबर 2 औ प्लस औसती। इसमें देखिए ये उपसर्ग है औ और वह में ए आया है, इसके बाद में ओ आया है तो ये जो ए है वो इस लोप में ही मिल गया, ओ में लोप हो गया और बन गया ओ। तो पद हमारा क्या बन जाएगा? अवोशति, यानी वह पे ये ओ की मात्रा लग जाएगी और इसका जो ए है वो इसी में मिल कर के गायब हो गया समझिए। तो बन गया हमारा अवोशति। तो इसी प्रकार से हम संधि विच्छेद करना सीखेंगे, संधि पद बनाएंगे और इनकी परिभाषाएं, खासकर इनके सूत्र हम याद करेंगे। तो सूत्रों में ही इनके नियम छिपे हुए हैं, तो सूत्र याद होंगे तो हमें संधि अच्छे से याद हो जाएगी और सूत्रों से याद करने पर हम भूल भी ना पाए।